हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ दिनेश गुप्ता। आज हम इन्फोसिस शेयर के बारे में बात करेंगे। तो इन्फोसिस शेयर का पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे इन्फोसिस शेयर प्राइस, यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च पे हमने क्लिक किया तुरंत यहाँ पे ओपन हो जाएगा उसका करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तब देखिएगा। अभी जैसे देख लिया जाए तो 1593 रुपये 95 पैसा इसका शेयर चल रहा है। अभी जैसे 6 महीने पहले का मतलब 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है तो यहाँ पे देख लीजिए। 6 महीना में अभी देखा जाए तो 0.16% ये अभी डाउन है। यानी कि कहने मतलब एक काम करिए, अभी थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है। अभी जैसे यहाँ पे अभी तक इस साल में यानी कि जैन से लेके अभी तक फेब तक अभी कितना परसेंट रिटर्न दिया है तो 4.5%। एक साल का ज़रा रिकॉर्ड देख लीजिए तो एक साल में अभी मतलब नियर अबाउट 8.5% मार्केट डाउन है। यानी कि शेयर का प्राइस डाउन है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये आने वाले समय में कम से कम 8.5 मतलब 8.5% अपर तो जाएगा ही। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी मतलब ये नीचे गया है। अब इसका वेल्थ अगर, क्योंकि अगर इससे पहले हम इसमें इन्वेस्ट करें उससे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि लास्ट 5 ईयर में कितना परसेंट रिटर्न दिया है। तो देखिए 5 साल में 182%, और अभी तक मैक्सिमम रिटर्न जो दिया है यहाँ पे देखिएगा, अभी ओपन हो जाएगा, 13,650% का रिटर्न दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप 1 रुपये लगाए होते तो अभी आपका कितना हो गया था, 13,652 रुपये आपका हो गया होता। ठीक है, अब उसके अभी स्प्लिट भी काफ़ी बार दे चुका है। जैसे स्प्लिट और आपका ये बोनस भी कई बार, मतलब इन्फोसिस स्प्लिट और बोनस के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो केवल इसके शेयर प्राइस पे ना जाए, क्योंकि अगर इसका एक्चुअल प्राइस होता तो आज के डेट में काफ़ी मतलब लगभग लाखों में जाता। अभी एक काम करता है, स्प्लिट किसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 15 फरवरी 2000 में कितनी बार 1/2 का 2004 में दिया 1/2 का, 2006 में दिया 1/2 का, यानी कि एक शेयर 2 हो गया। ठीक है, 2014 में दिया 1/2 का, और उसके बाद से 2 बार, मतलब ऐसे ही 2 बार और दिया है। ठीक है, अभी ये बोनस भी कई बार दे चुका है। यानी कि रियल में देखा जाए तो आपका पैसा अगर 5,000 के अराउंड होता, अगर मतलब 5,000 रुपये अगर उस समय लगाए होते जब ये शेयर स्टार्ट हुआ था, तो अभी का जो आपका वेल्थ होता लगभग आप करोड़ों में खेलते। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये नहीं देखना है कि हाँ कोई भी हम शेयर उठाए उसमें आंख बंद करके हमको उसमें इन्वेस्ट कर देना है लॉन्ग टर्म के, पहले उसका कंपनी का हिस्ट्री भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटल कितना है इसका, 6.65 लाख करोड़ का। यानी कि कहने का मतलब इसके पास काफ़ी अच्छा वेल्थ है। इसका पी रेशियो 28.30, और डिविडेंड इल्ड जो 2.04% इसने डिविडेंड इल्ड है अभी इसका। ठीक है, अभी के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट हमको रीड करना है। अभी देखिए करंट न्यूज, अगर इसी जैसे शेयर देखोगे तो इन्फोसिस रैपअप्स अप इट्स शेयर बाईबैक अर्ली। यानी कहने का मतलब इन्फोसिस अभी नियर मतलब जल्दी ही बाईबैक देने वाला है। क्या न्यूज अभी चल रहा है, तो इसके ऊपर जैसे इन्फोसिस शेयर प्राइस टुडे व्हाट इज द इम्पैक्टिंग द स्टॉक मोमेंट, मतलब क्या कोई भी न्यूज़ चल रहा है तो इसके ऊपर मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमको जैसे ही हमको जानना है तो क्या करें, सीधे क्लिक करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मनी कंट्रोल दिख रहा है ना, मनी कंट्रोल पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे गए। अब इसका एक बार हमने जो बताया था कि भाई 10 ईयर का हमने रिकॉर्ड देख लिया। ठीक है, यानी कि अभी तक मैक्सिमम कितना रिटर्न तो भाई अच्छा दिया है। अब एक बार इसका बैलेंस शीट और डेप्थ देख लिया जाए कि मतलब इसका ग्रोथ कैसा है, तो भी देख लिया जाए। यहाँ नेट काफ़ी स्लो चल रहा है इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है,
नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। उससे पहले हम एक काम करते हैं, आज जैसे पिछले वीडियो में हम एसआईपी के बारे में आपसे बात कर रहे थे, तो एसआईपी के बारे में हमने अच्छे से वहाँ पे हम बात ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी ज़्यादा निकल चुका था। तो अभी हम थोड़ा सा एसआईपी के ऊपर हम बात करते हैं जब तक ये ओपन होता है। बाकी अब जैसे मैंने मनी कंट्रोल के ऊपर मतलब मैंने बात किया था किस तरह से देखा जाता है, तो पिछले वीडियो में ऐसे ही मैंने बताया था, तो वहाँ पे भी जाके बैलेंस शीट वगैरह देख सकते हैं। तो देखिए पहले हम आते हैं यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर ओपन हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ से अभी तो ये तो मतलब ये एडवर्टीजमेंट है। अब एक काम करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई भी एसआईपी यानी कि मंथली अगर आपने क्या किया, सीधा मंथली आप 2,000 रुपये आप जमा करते हो, चलिए 1,000 रुपये आप जमा करते हो, ठीक है। और आप हर साल क्या करते हो, 500-400 रुपये मतलब ये मतलब 500 रुपये इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। अब हर साल जो रिटर्न है, मान के चलिए मार्केट से तो ऐसे अगर देखा जाए बढ़िया शेयर में लगाओगे तो भाई 100% का रिटर्न भी दे सकता है। तो हम उसके ऊपर हम सबसे लोवेस्ट लेके चलते हैं, एक एवरेज जो लेके चला जाता है। तो एक काम करते हैं, हम जैसे 20% एनुअल मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न देख लेते हैं। तो अगर आप हर साल 1,000 रुपये हर महीने 1,000 रुपये लगाते हो और 500 रुपये मतलब हर साल इंक्रीज कर देते हो, तो आपका 20 साल मान लीजिए आप लगातार 20% मतलब हर साल आपका रिटर्न आ रहा है, एक साल में 20%। ये आप 20% आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे 20 साल में आपका कितना कितना वेल्थ हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 97 लाख कितना 57 लाख रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? 57,000 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी कि कहने का मतलब इन्वेस्ट आपने कितना किया, 13 लाख, और जो आपका वेल्थ गेन हो गया कितना, 83 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बना हुआ। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी के लिए अगर एक काम करते हैं, वही अगर मैं 21 साल कर दूं तो देखिए क्या होगा, जादू सीधा कितना हो गया, 1,48,00,000। अभी देखिए एक साल और कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, 23 साल, ठीक है। यहाँ से 22 से 23 साल तो कितना हो गया, 1,83,00,000 रुपये, ठीक। यहाँ पे 2 करोड़ सीधा सीधा, यानी कि सीधा देखा जाए तो इसका जैसे ही अगर जितना भी लॉन्ग टर्म में अगर आप वो खेलते हो उतना ही आपका प्रॉफिट बनता है। अब एक काम करते हैं, जैसे आपने क्या किया, कोई बढ़िया कंपनी लिया, एग्जांपल में जैसे इन्फोसिस ले लिया जाए, तो जैसे आपने इन्फोसिस में क्या किया, सीधा एक बार आपने 1,00,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये आपने लगा के छोड़ दिया, चलिए 50,000 मतलब आपने रिटर्न मतलब लगा के छोड़ दिया। अब जो ईयरली उसका रिटर्न मान लीजिए आपका 25% दे दिया, ठीक है। मान लीजिए 30% मान के चल लेते हैं, ठीक है। अब ये आपने क्या किया, 50,000 रुपये लगा के इन्फोसिस में मतलब आपने छोड़ दिया, कितने साल के लिए, 23 साल के लिए। तो आपका कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया एक ही बार, कुछ नहीं करना है, और सीधा आपका वेल्थ कितना हो गया, 4,56,00,000 रुपये। बात समझ में आ रहा है? यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, अभी मैं ये एक्सपेक्टेड रिटर्न बता रहा हूँ, बात समझ में मतलब इससे ज़्यादा ही होता है। 50 पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 50% पे, अभी तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका 50% रिटर्न आराम से बना सकते हो। पहले 50% प्रॉफिट हो गया, फिर आपने अगले मतलब शेयर पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक काम करते हैं 50 पे देख लीजिए, ये तो अगर 50% देख लिया जाए तो सीधा कितना हो रहा है, 239 करोड़ रुपए। बात समझ में आ रहा है? मतलब सीधा आप केवल 10-12 एक काम करिए, सीधा 10 साल के लिए आप एक काम के 12 साल के लिए देख लीजिए, 12 साल के लिए देख लो, सीधा 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, और बढ़िया कंपनी जैसे आपका इन्फोसिस हो गया,
आप उसको देखे ही नहीं और केवल उसका मतलब मार्केट देखते हैं, मतलब कोई कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, बस इस बात का मतलब आपको चेक करना पड़ेगा समय टू समय। और आप लगा के 12 साल छोड़ दिए, ठीक है, आपका रिटर्न देख रहे हैं कितना हो रहा है, 1.7 लाख या 1.79 करोड़, यानी कि 1,79,00,000 रुपये, 1,79,00,000 रुपये, यानी कि देखा जाए तो रिटर्न आपका काफ़ी अच्छा वेल्थ बना दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है एसआईपी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान का जादू। बात समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि ये CAGR है, यानी कि इसी को कहा जाता है कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। बाकी हम अभी ये शेयर थोड़ा सा ओपन होने में काफ़ी समय लग रहा है, तो बाकी इन सब शेयर के बारे में हम फिर से अगले वीडियो में हम इसका एनालिसिस कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया और हमको SIP कैलकुलेट करना था, SIP हमने बात कर लिया। फिर से अगले वीडियो में हम बात करते हैं।